जय हिंद बच्चों। आई होप आशा करते हैं आप सभी लोग सही होंगे। आप सभी लोगों के लिए यूट्यूब पर हम पहली बार कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर का फाउंडेशन बैच लेकर आए हैं बच्चों, जिसमें आज आप लोगों की फोर्थ क्लास है। आई होप आशा करते हैं आप सभी बच्चों से जो इससे पहले जो आप लोगों की थ्री जो क्लासेस हो चुकी है, आप सभी लोगों ने उसे अच्छे से कंप्लीट किया होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं बच्चों। आज की क्लास स्टार्ट करेंगे हम लोग यहाँ से। आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ी सी बात करेंगे बच्चों थर्ड क्लास के बारे में, अर्थात तीसरी क्लास के बारे में। तो तीसरी क्लास में हम लोगों ने बच्चों पर्सनल प्रोनाउन को कंप्लीट किया था। पर्सनल प्रोनाउन में हमें तीन देखने के लिए मिले थे, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। एक एक करके इन सभी को हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। और इस पर आधारित जो हमें चार्ट देखने के लिए मिलेगा पर्सनल प्रोनाउन का, ये आप लोगों के सामने है। और ये चार्ट हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों। क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि इसी चार्ट के कुछ रूल, कुछ नियम हमको पूरे के पूरे सेंटेंसेस में देखने के लिए मिलेंगे। इसी चार्ट का कुछ रूल, कुछ नियम हमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट में देखने के लिए मिलेंगे। और इसी चार्ट का कुछ रूल हमें कहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे बच्चों? एक्टिव पैसिव में देखने के लिए मिलेंगे। तो सोचिए उस सेंटेंस में, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में और एक्टिव पैसिव में इस चार्ट का प्रयोग किया जाएगा। तो ये हमारे लिए जो ये चार्ट है बहुत ही क्या पड़ जाता है बच्चों? इंपॉर्टेंट पड़ जाता है। इसीलिए इस चार्ट को आपको अच्छे से देखना है और इसी तरह से इस चार्ट को आप लोगों को अपने कॉपी पे बना लेना है। और इस चार्ट का एक-एक आपको टर्म, एक-एक वर्ड आप लोगों को अच्छे से ज्ञात होना चाहिए। तभी आप पूरे के पूरे सेंटेंसेस को आप अच्छे से कंप्लीट कर पाओगे। पूरे के पूरे एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस को कंप्लीट कर पाओगे, या डायरेक्ट इनडायरेक्ट को हम लोग कंप्लीट कर पाएंगे। कब? जब ये चार्ट हमारा अच्छे से कंप्लीट रहेगा तब। इस बात को याद रखिएगा बच्चों, बहुत ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ये। हम बात करेंगे बच्चों इस चार्ट के बारे में। तो हमारे पास फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन हमें तीन देखने के लिए मिले थे। किसमें? हम लोगों ने देखा था पर्सनल प्रोनाउन में। ठीक है बच्चों। अब यहाँ से हमारे पास क्या होता है? फर्स्ट पर्सन में हमको आई और वी देखने के लिए मिलता है। सेकेंड पर्सन में हमको यू और यू देखने के लिए मिलता है। थर्ड पर्सन में हमारा ही, सी, इट, दे होता है। और नेम भी हमारा थर्ड पर्सन में ही आता है। यहाँ तक तो हम लोगों ने अपनी तीसरी क्लास में डिटेल से इसके बारे में चर्चा की थी और कंप्लीट कर लिया था। बट हमें यहाँ पे यह अच्छे से ज्ञात होना चाहिए कि फर्स्ट पर्सन में जो आई होता है वो सिंगुलर होता है और बी क्या होता है? प्लूरल होता है। इस चीज को आप लोगों को अच्छे से याद होना चाहिए कि आई हमारा सिंगुलर में आता है और वी हमारा किस में आता है बच्चों? प्लूरल में आता है। आई सिंगुलर और वी क्या है? प्लूरल है। इस चीज को आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। इसी तरह से हमारा सेकेंड पर्सन में जो यू और यू दो बार लिखे हैं, तो ये कि यू जो होता है ना, वो फर्स्ट वो सिंगुलर में आता है और दूसरा यू हमारे पास प्लूरल में देखने के लिए मिलता है। अब ये क्या होता है सर? तो एक यू का प्रयोग हम सिंगुलर के रूप में कर देते हैं। ठीक है, यू का प्रयोग हम सिंगुलर में भी कर देते हैं और यू का प्रयोग हम प्लूरल में भी कर देते हैं। जैसे वह खाना खाता है, तो यहाँ पे वो सिंगुलर के लिए हम प्रयोग कर देते हैं, वो लोग, वे लोग खाना खाते हैं। ठीक है ना? वो, हाँ तुम लोग, ठीक है, तुम लोग खाना खाते हो, माफ कीजिएगा, तुम खाना खाते हो। एक पर्सन के लिए लगेगा यू, तुम लोग खाना खाते हो। तो यानी बहुत से पर्सन के लिए यू का प्रयोग करेंगे, मगर दोनों का वर्ड मीनिंग, तुम खाना खाते हो यू होगा, तुम लोग खाना खाते हो यू होगा। तो सिंगुलर के रूप में भी हम कर रहे हैं और प्लूरल के रूप में भी हम यहाँ पे यू का प्रयोग करते हैं। तो हमें यू सिंगुलर में भी होता है, प्लूरल में भी होता है। इस बात को आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिएगा। अब बात करेंगे थर्ड पर्सन में। तो ही, सी, इट और नेम, ये सिंगुलर पर्सन क्या है? ये सिंगुलर में आते हैं। किस में आते हैं? सिंगुलर में। ही, सी, इट, नेम किस में आते हैं बच्चों? सिंगुलर में आते हैं। जबकि दे किस में आता है बच्चों? ये प्लूरल में आता है। ये आप लोगों को अच्छे से समझना है बच्चों। ही हो जाएगा, सी हो जाएगा, इट हो जाएगा, ये सिंगुलर है। नेम भी सिंगुलर में आता है, बट दे जो होता है ना बच्चों, प्लूरल में होता है। और ये तीनों के चारों के चारों थर्ड पर्सन है। क्या है? ही, सी, इट, दे, ये क्या है बच्चों? थर्ड पर्सन है। नेम भी थर्ड पर्सन में आता है। ठीक है बच्चों। तो इतनी चीजें आई होप आशा करते हैं आप सभी बच्चों से कि आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे कि आई सिंगुलर है और बी प्लूरल है। एक यू सिंगुलर होता है और एक यू प्लूरल में भी होता है। ही हो, सी हो, इट हो या नेम हो, ये सिंगुलर है। अब दे किस में आता है? प्लूरल में आता है। बट यहाँ पे ही, सी, इट, दे, ये थर्ड पर्सन है, यू सेकेंड पर्सन है और आई भी हम लोगों का फर्स्ट पर्सन है। अब इसका यूज कैसे किया जाता है? तो यहाँ पे सब्जेक्ट लिखे, सब्जेक्टिव लिखे, मगर यहाँ पे आप सेंटेंस में हम सब्जेक्ट लिखेंगे, इसको ऑब्जेक्ट लिखेंगे सेंटेंस में। और ये पॉसेसिव एडजेक्टिव है ना, तो इसको हम अदर वर्ड लिखेंगे। कहाँ पे? सेंटेंस जब पढ़ाएंगे तब। ठीक है बच्चों।
तो यहाँ पे हमारे पास सब्जेक्ट में अगर आई होगा तो ऑब्जेक्ट में जाके क्या बनेगा, मी बन जाएगा। आई ऑब्जेक्ट में जाके क्या बन जाता है, मी बन जाता है। अगर सब्जेक्ट में हमारा क्या हो, आई हो, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट में वो क्या बनेगा, मी बन जाएगा। और पसेजिव एडजेक्टिव में यही आई क्या किसका रूप ले लेगा, माई का रूप ले लेगा। सोचिए एक ही व्यक्ति है मगर हर जगह अलग अलग बन जाएगा ये। जब सब्जेक्ट में था, जब बचपन में जब ये था तो आई, जब सब्जेक्ट में गया तो यही आई मी बन गया, और यही आई जब पसेजिव एडजेक्टिव में गया तो माई बन गया, जिससे हम अदर वर्ड कहते हैं। क्या बन गया, माई बन गया। और यही आई पसेजिव प्रोनाउन में यूज करेंगे तो माइन कहेंगे इसे। और इसी आई का प्रयोग अगर रिफ्लेक्सिव या इम्फेक्टिव में जाएगा तो ये माई सेल्फ हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, माई सेल्फ हो जाएगा। सोचिए एक आई है मगर अलग 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 इसका प्रयोग होता है, ठीक है। तो इसी तरह से आप लोगों को पहले प्रश्न यहाँ पे पर्सन, नंबर, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, पसेजिव एडजेक्टिव, पसेजिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव और या रिफ्लेक्टिव, ये आप लोगों को अच्छे से नोट कर लेना। इसी तरह से चार्ट हम बनाएंगे। तो आई आई सब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट में जाके माई बनेगा, पसेजिव एडजेक्टिव में जाके माफ कीजिएगा, अगर सब्जेक्ट में आई है, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट में क्या जाके बनेगा, ये मी बनता है, ठीक है, क्या बनता है, मी। और पसेजिव एडजेक्टिव में जाके ये माई बन जाता है, और पसेजिव प्रोनाउन में जाके ये माइन बन जाएगा, और रिफ्लेक्सिव या इन्फेक्टिव में जाके ये क्या बनेगा, माई सेल्फ बनेगा। सिंगुलर रहेगा जहाँ पे वहां पे माई सेल्फ होता है, और जहाँ पे प्लूरल रहेगा वहां पे सेल्वेस होता है। इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद वी के बारे में हम बात करेंगे। अगर सब्जेक्ट में वी है, ठीक है, ऑब्जेक्ट में जाके ये क्या बनेगा, वी है तो अस बनेगा, वी है तो ऑब्जेक्ट में जाके अस, और यहाँ पर सेजिव एडजेक्टिव कह दीजिए या अदर वर्ड कह दीजिए, वहां पे जाके ये आवर बन जाता है। क्या बन जाता है, ये आवर बन जाता है। और पसेजिव प्रोनाउन में ये क्या बन जाता है, यस जोड़ दीजिएगा, आवर्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आवर्स हो जाएगा। और प्यूरल है तो ये आवर सेल्वेस देखने के लिए मिलेगा। सिंगुलर रहेगा तो सेल्फ, और प्यूरल रहेगा तो सेल्वेस, तो ये क्या बन जाएगा, आवर सेल्वेस बन जाएगा। तो वी सब्जेक्ट में है तो वी, ऑब्जेक्ट में है तो अस, और पसेजिव एडजेक्टिव में है तो ये आवर बनेगा, और पसेजिव प्रोनाउन में है तो आवर्स बन जाएगा, और रिफ्लेक्सिव में कह दीजिए या इन्फेक्टिव में कह दीजिए तो इसमें आवर सेल्वेस बनेगा। ठीक है बच्चों, तो ये दोनों के दोनों सिंगुलर है, फर्स्ट पर्सन है, मगर इसमें आई सिंगुलर और ये प्लूरल है। इसी तरह से वी के बारे में बात करेंगे तो ये दोनों सेम सेम रहेंगे, इसमें नो चेंजिंग होगा, चाहे वो सिंगुलर के रूप में हो या प्लूरल के रूप में हो। तो ये ऑब्जेक्ट में जाके, सब्जेक्ट में अगर यू है तो ऑब्जेक्ट में भी यू रहेगा, और पसेजिव एडजेक्टिव कह लीजिए या अदर वर्ड कह लीजिए तो यहाँ पे जाके योर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये योर हो जाएगा। और पसेजिव प्रोनाउन में अगर हम यू का यूज करेंगे तो यहाँ पे योर्स लिखेंगे। क्या लिखेंगे, यूज। और हम यू का अगर प्रयोग हम रिफ्लेक्सिव, अगर इन्फेक्टिव रिफ्लेक्सिव में करें या इन्फेक्टिव में करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे योर सेल्फ। क्या लिखेंगे हम लोग, योर सेल्फ, अगर सिंगुलर रहेगा तब। अगर प्लूरल रहेगा तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, योर सेल्वेस लिखना पड़ेगा। तो यू में तो चेंजिंग किसी प्रकार का डाउट नहीं रहेगा बच्चों। अगर सिंगुलर देखिए यू है, अगर कहेगा कि यू का बताओ ऑब्जेक्टिव में क्या, ऑब्जेक्ट क्या होगा, तो कह देना कि यूए होता है। यू का तुम बता दो पसेजिव एडजेक्टिव क्या होगा, तो कह देना कि योर हो जाता है। यू का बता दो कि तुम पसेजिव प्रोनाउन क्या होता है, तो कह देना कि योर्स हो जाएगा, यस जुड़ जाएगा। कह देगा कि यू का तुम बता दो रिफ्लेक्सिव बता दो या इन्फेक्टिव बता दो, तो कह देना कि रिफ्लेक्सिव में जाके योर सेल्फ हो जाता है। अगर सिंगुलर रहेगा तो योर सेल्फ, और प्लूरल रहेगा तो योर सेल्वेस हो जाता है। इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाएगा, दे देगा, कह देगा कि आई है, सब्जेक्ट में आई है तो बता दो इसका पसेजिव एडजेक्टिव क्या होगा, तब याद रहेगा, तब बता पाओगे कि माई होता है। पूछ देगा कि आई का बता दो रिफ्लेक्सिव या इन्फेक्टिव क्या होता है, तो माई सेल्फ होता है। कब, जब इसे याद किए रहोगे तब। अब बात कर लेंगे हम लोग थर्ड पर्सन में। थर्ड पर्सन में हम लोगों का ही, सी, इट, ये सिंगुलर में आते हैं, जबकि दे प्लूरल में आता है। अगर सब्जेक्ट में हम लोगों का ही है तो ऑब्जेक्ट में क्या बनेगा, हिम बनेगा। क्या बनेगा, हिम। सब्जेक्ट में अगर हम लोगों का ही है, ठीक है, क्या है, हम लोगों का ही है, तो पसेजिव एडजेक्टिव में क्या बनेगा, हिज बनेगा। सब्जेक्ट में हम लोगों का ही है तो पसेजिव प्रोनाउन में क्या जाके बनेगा, ये तो कहेंगे कि हिज रहेगा। क्या रहेगा, हिज ही रहेगा। सब्जेक्ट में अगर ही है तो रिफ्लेक्सिव या इन्फेक्टिव में जाके क्या बनेगा, तो कहेंगे कि हिज सेल्फ बनेगा। इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कह देगा कि अगर सब्जेक्ट में सी है, सब्जेक्ट में क्या है, सी है, तो ऑब्जेक्ट में क्या हो जाएगा, कह दीजिएगा हर हो जाता है। सी ऑब्जेक्ट में जाके हर हो जाता है। सब्जेक्ट में सी है तो पसेजिव एडजेक्टिव में क्या हो जाएगा, उसमें भी हर ही देखने के लिए मिलेगा। अगर सब्जेक्ट में सी है
तो पसेजिव प्रोनाउन में क्या हो जाएगा, कह देना कि हर्ष हो जाएगा, आगे यस बढ़ जाएगा। और सी अगर सब्जेक्ट है तो रिफ्लेक्सिव या इम्फेक्टिव में क्या होगा, तो कहिएगा कि हर सेल्फ हो जाएगा, क्योंकि सिंगुलर है तो हर सेल्फ देखने के लिए मिलेगा। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इट अगर हमारा सब्जेक्ट में इट है, ऑब्जेक्ट में भी इट रहेगा। अगर सब्जेक्ट में इट है तो पसेजिव एडजेक्टिव में क्या हो जाएगा, इट्स हो जाएगा। अगर सब्जेक्ट में हम लोगों का इट है तो पसेजिव प्रोनाउन में क्या होगा, कह दीजिए कि इट्स ही होता है। ठीक है, इसमें नहीं भी देखने के लिए मिलता है, इसका प्रयोग भी कहीं कहीं आपको नहीं देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, इसका बनता भी नहीं है, एक चीज याद रखिएगा, किसी किसी कॉपी में ये बनेगा कहीं कहीं कंडीशन में, और कहीं कहीं इसका क्या होता है ना कि पसेजिव एडजेक्टिव पसेजिव प्रोनाउन बनता ही नहीं है इट का। ठीक है बच्चों, इस चीज को याद रखिएगा। और इट का कह देगा कि इम्फेक्टिव क्या होता है, तो इट सेल्फ होता है। क्या होता है, इट सेल्फ हमें देखने के लिए मिल जाएगा। अब दे के बारे में बात करेंगे। अगर सब्जेक्ट में हम लोगों का दे है, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट में क्या हो जाएगा, कहेंगे कि देम हो जाएगा सर। सब्जेक्ट में अगर दे है तो पसेजिव एडजेक्टिव में क्या हो जाएगा, कह देना कि दियर हो जाता है। सब्जेक्ट में अगर हम लोगों का दे है तो पसेजिव प्रोनाउन में क्या हो जाएगा, कह देना कि दियर्स हो जाता है। सब्जेक्ट में हम लोगों का दे है तो रिफ्लेक्सिव या इम्फेक्टिव में क्या देखने के लिए मिलेगा, तो कह दीजिएगा कि देम सेल्वेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सेल्वेस हो जाएगा, क्योंकि ये प्लूरल है तो सेल्वेस होता है। इस तरह से आप लोगों को इसे अच्छे से बच्चों कंप्लीट करना है और इसे याद भी करना है। अगर कोई पूछे कि सब्जेक्ट में बता आई है, ठीक है, सब्जेक्ट में क्या है, आई है, तो बता दो कि इसका पसेजिव एडजेक्टिव क्या होगा, तो बोलना पड़ेगा माई। कब, जब याद रहेगा तब। आई का पसेजिव एडजेक्टिव क्या हो जाता है, माई होता है। जब याद रहेगा तब बता पाओगे। इसी तरह से सेंटेंस में आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा। और सेंटेंस में यहाँ पे जो आप लोगों को पसेजिव एडजेक्टिव लिखे, ठीक है बच्चों, क्या लिखे हैं, पसेजिव एडजेक्टिव। सेंटेंसों में इसका जानते हैं क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे अदर वर्ड। क्या लिखेंगे यहाँ पे, अदर वर्ड। तो यहाँ पे ना चेंजिंग कीजिएगा, सेंटेंस में लिखेंगे। तो ये हमारे पास 3 जो कॉलम है, इससे तो एकदम पूरा बहुत सारा क्वेश्चन मिलेगा। और इस इन पे भी क्वेश्चन बनता है, मगर उतना नहीं बनता है जितना कि आप लोगों को इन तीनों पे देखने के लिए मिलता है। तो इस चीजों को अच्छे से एकदम नोट कर लीजिएगा और इसे एकदम अच्छे से कंप्लीट करना है बच्चों, याद रखिएगा इसके बारे में। अब हम बात करेंगे बच्चों अपने नेक्स्ट अगले हेडिंग के बारे में। तो हमारे पास देखने के लिए मिलेगा, आगे क्या देखने के लिए मिलेगा बच्चों, तो आगे हमारे पास देखने के लिए मिल जाएगा इंटरगेटिव प्रोनाउन। और हमारे पास पर्सनल प्रोनाउन हो जाता है कंप्लीट। अब स्टार्ट कौन सा होगा बच्चों, तो स्टार्ट हो जाएगा हम लोगों का इंटरगेटिव प्रोनाउन। इंटरगेटिव प्रोनाउन क्या होता है, इस इंटरगेटिव माने होता है प्रश्नवाचक, प्रोनाउन माने सर्वनाम। तो नाम से इसका है कि प्रश्न पूछने वाला वाक्य इसमें देखने के लिए मिलेगा। कैसा वर्ड देखने के लिए मिलेगा, यहाँ पे जो क्वेश्चन वर्ड देखने के लिए मिलते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है बच्चों, तो द प्रोनाउन यूज, प्रोनाउन तो रहेगा, उस प्रोनाउन का यूज करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, यूज करेंगे। क्या करने के लिए, आस्किंग मतलब पूछने के लिए। क्या, क्वेश्चन। क्या पूछने के लिए प्रयोग करेंगे हम लोग, क्वेश्चन पूछने के लिए करेंगे। अगर जिस प्रोनाउन, जो भी हमारे पास प्रोनाउन होगा उसका यूज करेंगे आस्किंग, पूछने के लिए, क्या, क्वेश्चन, इज कॉल्ड एन इंटरगेटिव प्रोनाउन। उसे हम लोग क्या कहेंगे बच्चों, उससे हम लोग इंटरगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। ये सिंपल सा इसका क्या हो जाएगा बच्चों, डिफिनेशन हमको देखने के लिए मिल जाएगा। इंटरगेटिव प्रोनाउन का डिफिनेशन अगर हमसे कोई पूछे तो क्या कहेंगे बच्चों, द प्रोनाउन यूज फॉर आस्किंग अ क्वेश्चन इज कॉल्ड अ इंटरगेटिव प्रोनाउन। बस सिंपल सा ये डिफिनेशन हम इसे बता सकते हैं हिंदी में। जिस जिस प्रोनाउन का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है, क्या करने के लिए किया जाता है बच्चों, प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है, उसे इंटरगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। आस्किंग योर क्वेश्चन, जो भी प्रोनाउन होगा उसका यूज करेंगे आस्किंग, पूछने के लिए, क्वेश्चन इज कॉल्ड अ इंटरगेटिव प्रोनाउन से कहते हैं। तो सिंपल सी बात है बच्चों, ये तो क्लास में आप लोगों को ये इंटरगेटिव प्रोनाउन आप लोगों को याद हो गया होगा। इसके एग्जाम्पल की हम बात कर लेंगे। ठीक है बच्चों, तो हमारे पास देखने के लिए मिलेगा हाउ, इसके बाद वाट, विच, हुज, होम, वाई, और उसके बाद देखने के लिए मिलेगा वाई के बाद, जस्ट सेकेंड बच्चों ये रिपीट हो गया। इसके बाद हमें और भी देखने के लिए मिलेगा, हमारे पास हु हो जाएगा, हु देखने के लिए मिलेगा। फिर इसके बाद हमारे पास हाउ देखने के लिए मिलेगा, हाउ फॉर हो जाएगा, हाउ लॉन्ग हो जाएगा। बहुत सारे इसके एग्जाम्पल हमको देखने के लिए मिल जाएंगे। अब ये सर के एग्जाम्पल इस तरह से तो ईटीसी आप नोट कर दीजिएगा। अगर इंटरगेटिव आप और सेंटेंस पढ़ेंगे तो वहां पे इसकी क्लियरिटी अच्छे से आप लोगों के अंदर आ जाएगी। अगर अब बात कर लेंगे इसके और एग्जाम्पल के, तो और भी आप यहाँ पे नोट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, इंटरगेटिव में हमें बहुत सारा देखने के लिए मिल जाएगा। इतने थी तो आप लोगों को अच्छे से यहाँ पे क्या याद करना है,
हमारे पास क्वेश्चन पूछने वाला वर्ड क्या होता है? कहेंगे कि व्हाट इज योर नेम, तो व्हाट क्वेश्चन पूछने वाला वर्ड होता है। तो इस तरह से करके इसके एग्जाम्पलों को हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा वर्ड के रूप, सेंटेंस के रूप में इसका यूज किस तरह से पूछा जाता है। तो सेंटेंस में आपको देखने के लिए मिलेगा, जैसे पूछ देगा, ठीक है बच्चों, जैसे नोट नहीं हो पाया बच्चों, थोड़ी सी लाइट प्रॉब्लम में थी इसीलिए नोट नहीं हो पाया है। जैसे बात कर लेंगे बच्चों हु, क्या बात कर देते हैं बच्चों हम लोग, हु, ठीक है बच्चों। जैसे हमारे पास दे देगा बच्चों, हु वाज नोट प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, अमेरिका। यहाँ पे देखिए, जब भी क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा, इसकी दो चीज आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। जब भी कोई इंटरगेटिव वर्ड रहेगा तो उसके यहाँ लास्ट में आप इससे भी देख के आप इसको लगा सकते हैं ट्रिक कि ये इंटरगेटिव है। इसमें तो आप लोगों को दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, इसके दो दो आपको पहचान देखने के लिए मिलेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन पूछने वाला एक वर्ड भी हमको देखने के लिए मिलेगा, और इसके वाक्य के अंत में ये हमेशा प्रश्नवाचक का सिंबल आपको लगा रहेगा, हमेशा दिया रहेगा क्वेश्चन वर्ड का ये सिंबल आपको देखने के लिए मिल जाएगा। इससे भी आप हम इसको वर्ड को देख सकते हैं कि इंटरगेटिव सेंटेंस होता है। अब इसका क्या लिखा गया यहाँ पे, हु वाज नॉट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, लिखा है कि अमेरिका का राष्ट्रपति कौन नहीं था, ये पूछ रहा हमसे, ठीक है। अमेरिका का राष्ट्रपति, अमेरिका का राष्ट्रपति, राष्ट्रपति कौन नहीं था, ये पूछ रहा है, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि नहीं पूछ रहा है? तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछने वाला वर्ड क्या है बच्चों, हु है, क्या है, हु है। तो हु वाज नॉट प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, इसमें से ठीक है जो भी यहाँ पे दिया है कि अमेरिका का राष्ट्रपति कौन नहीं था। एक और क्वेश्चन होता है बच्चों, उसे भी एक और बहुत सारा वाक्य इस पे देखने के लिए मिलेगा, जैसे हु, कौन, इज मने है, दिस मने यह, दिस मने यह कौन है। यहाँ पे भी क्या पूछ रहा है आपसे, क्वेश्चन पूछ रहा है कि हु दिस इज, हु इज दिस, यह कौन है, ठीक है। वो यह क्या है, कौन है। यहाँ पे को याद रखिएगा कि यहाँ पे हम मिस्टेक कर दिए बच्चों, जैसे कि बच्चों यहाँ पे अंत में आपके वाक्य के आपको क्वेश्चन वर्ड देखने के लिए मिलेगा, इस तरह का सिंबल देखने के लिए मिलेगा, फुल स्टॉप यानी कि नहीं देखने के लिए मिलेगा। इससे भी हम इसको यहाँ पे दो, यहाँ पे सिंपल से अगर बात करेंगे तो यहाँ पे दो हमको यहाँ इसकी पहचान देखने के लिए मिलती है। क्या देखने के लिए मिलती है, एक तो हमको क्वेश्चन वर्ड भी देखने के लिए मिल सकता है, उससे भी हम इसकी अगर इसको हम पहचान सकते हैं कि नहीं ये इंटरगेटिव प्रोनाउन है। और साथ में जो भी वाक्य रहेंगे इसके एंड में अर्थात अंत में हमको प्रश्नवाचक का सिंबल देखने के लिए मिलेगा। इंटरगेटिव जो सिंबल होता है वो क्वेश्चन पूछने वाला उसका हमको देखने के लिए मिल जाता है। इस बात को भी हम यहाँ से पहचान सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे इसके एग्जाम्पल देखने के लिए मिलेंगे, आप इस तरह से भी इसे नोट कर सकते हैं। अभी जब इसको हम पढ़ाएंगे बच्चों, कहाँ पे इसको अंदर आप लोगों को क्लियरिटी अच्छे से एकदम लाएंगे बच्चों, जब सेंटेंस पढ़ाएंगे वहां पे। सेंटेंस से जब स्टार्ट करेंगे बच्चों तो उसमें पूरा का पूरा इंटरगेटिव सेंटेंस हमें पढ़ना होता है, इंटरगेटिव फर्स्ट, इंटरगेटिव सेकेंड, वहां पे ये आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो जाएगा बच्चों, घबराने की बात नहीं है। बस यहाँ पे इतना एग्जाम याद रखिएगा कि हु, व्हाट, विच, हुज, होम, व्हाई, हु, हाउ, हाउ मेनी, हाउ फॉर, हाउ लॉन्ग, ये सभी के सभी एक इंटरगेटिव प्रोनाउन में आते हैं, ठीक है बच्चों। किस में आते हैं, इंटरगेटिव प्रोनाउन में आते हैं। जैसे कुछ एग्जांपल आप इस तरह से नोट कर सकते हैं, और भी यहाँ पे एक आध दो नोट करा देते हैं ताकि आप लोगों को और कोई किसी प्रकार का कोई डाउट ना रहेगा, ठीक है बच्चों। और भी एग्जांपल यहाँ पे नोट कर सकते हैं आप, जैसे यहाँ पे फर्स्ट हो गया, सेकेंड हो गया, थर्ड की हम बात कर लेते हैं, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे लिख सकते हैं होम, किसे, डू यू लाइक, या लाइक, डू यू लाइक। देखिए क्वेश्चन वर्ड आपको देखने के लिए मिल गया, इससे भी हम पहचान कर सकते हैं। और यहाँ पे इसका हिंदी में क्या अर्थ होता है कि तुम किसे पसंद करते हो, ठीक है बच्चों, तुम किसे पसंद करते हो, तुम
जैसे कि बच्चों तुम किसे पसंद करते हो, तुम किसे, हम माने होता है किसे पसंद, लाइक माने पसंद करते हो, तुम किसे पसंद करते हो, इसका हिंदी में क्या देखने के लिए मिलेगा, हमको देखने के लिए मिलेगा अर्थ। तुम किसे पसंद करते हो, यहाँ पे मिस्टेक है, तुम किसे पसंद करते हो। तो यहाँ पे दो दो हम इसकी पहचान बताए कि एक तो हम वर्ड से भी यहाँ पे देख जान जाएंगे कि नहीं ये इंटरगेटिव वर्ड है, और इसके अगर यहाँ पे हम इसके कोई भी इंटरगेटिव वर्ड रहेगा उसके एंड में हमको प्रश्नवाचक का सिंबल ये देखने के लिए मिल जाता है। इससे भी हम इसकी पहचान कर सकते हैं कि ये इंटरगेटिव प्रोनाउन है। ठीक है बच्चों, आई होप आशा करेंगे आप सभी बच्चों से कि आप लोगों को इसमें किसी प्रकार का डाउट नहीं रहना चाहिए बच्चों। ठीक है, हर एक जितने भी हम लोग इंग्लिश ग्रामर के पढ़ेंगे, चाहे हमारे पास पर्सनल प्रोनाउन होगा, चाहे इन्फेक्टिव प्रोनाउन हो जाएगा, रेसिप्रोकल प्रोनाउन हो जाएगा, रिलेटिव प्रोनाउन हो जाएगा, सभी को अच्छे से हम क्लियर करते हुए चलेंगे ताकि किसी प्रकार का कोई डाउट आप लोगों के अंदर नहीं रहेगा। बेसिक से लेकर एडवांस तक के लिए हमने स्टार्ट किया है बच्चों इसको, और एकदम अंत जब तक हो जाने दीजिएगा पूरा पार्ट्स ऑफ स्पीच का, आपके अंदर किसी प्रकार का कोई भी कमी नहीं रहेगी बच्चों। इस बात को आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, और इससे हम पे आप विश्वास इतना आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारे एग्जाम्पल कुछ हमको देखने के लिए मिल जाएंगे, और इसके एग्जाम्पल को डिटेल से हम सेंटेंस में समझेंगे। ठीक है बच्चों, अब हमारे पास नेक्स्ट अगला क्या है बच्चों, हमारे पास देखने के लिए मिलेगा इंडिफिनिट प्रोनाउन। तो इंडिफिनिट सेंटेंस भी है और इंडिफिनिट प्रोनाउन भी है, तो वहां से भी हम इसको समझ सकते हैं और यहाँ पे भी समझेंगे। इंडिफिनिट प्रोनाउन की हम बात करेंगे जिसे हम लोग कहते हैं अनिश्चयवाचक। अनिश्चय का मतलब कुछ निश्चित नहीं है। अनिश्चय का मतलब हिंदी से देख लीजिए, अनिश्चय हो यानी कि इंडिफिनिट में कोई निश्चित नहीं रहेगा कि कितने पर्सन होंगे, कितने क्या होंगे, थिंग्स होंगे, कोई चीज निश्चित नहीं रहेगा, एक से अधिक आपको देखने के लिए मिलेगी, हमेशा फिक्स संख्या नहीं रहेगी। अब बात करेंगे इसकी डिफिनेशन के बारे में। अ प्रोनाउन यूज टू टाल्क, जिस प्रोनाउन का हम प्रयोग करते हैं टाल्क मतलब क्या करने के लिए, कुछ टाल्क मैंने बात करना है, कहना होता है, अबाउट मतलब के बारे में। ठीक है, पर्सन आर थिंग्स। अगर हम बात करेंगे बच्चों डिफिनेशन की, तो हमारे पास प्रोनाउन होगा, उस प्रोनाउन का यूज करेंगे। ठीक है, टाल्क मतलब कहने के लिए, अबाउट मतलब के बारे में। किसके बारे में, पर्सन आर थिंग्स, पर्सन माने व्यक्ति और थिंग्स माने वस्तुओं के बारे में। जिस पर नाउन का यूज हम क्या करेंगे बच्चों, उस वह सर्वनाम जिसका अनिश्चित व्यक्ति या वस्तुओं के बारे में कुछ कहने के लिए हम प्रयोग करते हैं। अर्थात अ प्रोनाउन यूज टू टॉक अबाउट अ पर्सन आर थिंग्स, यानी कि हम जिस प्रोनाउन का यूज करेंगे, ठीक है, अबाउट मैंने कुछ, टाल्क मैंने कहने के लिए चाहे बात करने के लिए, पर्सन्स आर थिंग्स यानी पर्सन मतलब व्यक्तियों के लिए, थिंग्स मतलब वस्तुओं के लिए, वस्तुओं और व्यक्तियों के लिए कुछ कहने के लिए हम क्या करेंगे, कुछ अनिश्चित शब्दों का हम प्रयोग करेंगे, यूज करेंगे। इंडिफिनिटली मतलब होता है अनिश्चित, क्या होता है बच्चों, अनिश्चित। इज नोन एज एन इंडिफिनिट प्रोनाउन कहते हैं उसे। हम बात कर लेंगे बच्चों वह सर्वनाम जो अनिश्चित व्यक्तियों, इंडिफिनिटली मतलब होता है अनिश्चित, पर्सन माने व्यक्ति, या ठीक है बच्चों, पर्सन माने व्यक्ति, आर माने या थिंग्स माने वस्तु के बारे में। ठीक है, टाल का अबाउट मतलब कुछ कहते हैं हम किसके बारे में बच्चों, पर्सन व्यक्ति वस्तुओं के बारे में। ठीक है, अनंत यानी कि अनिश्चित व्यक्तियों या वस्तुओं के बारे में कुछ कहते हैं। ठीक है, उससे हम लोग क्या कहेंगे, इंडिफिनिट प्रोनाउन कहते हैं। ये सिंपल सा बच्चों, अगर इससे अगर अगर ऐसे सिंपल भाषा में समझे तो यहाँ पे हमारे पास अनिश्चित क्या रहेंगे। ठीक है, जो हमारे पास प्रोनाउन होगा, ठीक है, उस प्रोनाउन का हम क्या करेंगे, इंडिफिनिटली मतलब अनिश्चित, पर्सन माने व्यक्तियों को, थिंग्स माने वस्तुओं के लिए। ठीक है, कुछ कहने के लिए हम प्रयोग करेंगे अनिश्चित व्यक्तियों और अनिश्चित वस्तुओं के लिए। इस बात को हम लोग याद रखेंगे। ठीक है बच्चों, हिंदी में देखिएगा आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। वह सर्वनाम जो अनिश्चित व्यक्तियों या वस्तुओं के बारे में कुछ कहता है, हमारे पास कोई वो प्रोनाउन होगा, वो प्रोनाउन क्या कहेगा कि कोई थिंग्स और कोई थिंग्स होगी या पर्सन होगा, और ये इंडिफिनिटली होंगे मतलब अनिश्चित रहेगा, और उनके बारे में कुछ क्या करेगा, ये कहेगा। उनके बारे में कुछ सेंटेंसेस क्या करेंगे, इसके बात करेंगे उस व्यक्तियों के बारे में, चाहे उस वस्तु के बारे में। इसी को हम कहते हैं बच्चों इंडिफिनिट प्रोनाउन कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चों, इंडिफिनिट
प्रोनाउन कहते हैं। अब एग्जाम्पल से और डिटेल से इसे अच्छे से समझ में आएगा बच्चों। तो ये हमारे पास इंग्लिश में और ये हमारे पास हिंदी में इसकी डिफिनेशन हो जाती है। एक बार डिफिनेशन और रिपीट कर देते हैं ताकि आप लोगों को अच्छे से याद कर सके। अ प्रोनाउन यूज टू टॉक अबाउट अ पर्सन थिंग्स। हमारे पास प्रोनाउन होगा, उसका यूज करेंगे टॉक अबाउट मतलब कुछ कहने के लिए, व्यक्ति और किसके, वस्तुओं के बारे में। इंडिफिनिटली मतलब जो अनिश्चित होंगे, अनिश्चित व्यक्तियों या वस्तुओं के बारे में कुछ कहेंगे। इज नॉन एज एन इंडिफिनिट प्रोनाउन, उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, इंडिफिनिट प्रोनाउन कहते हैं। अब बात कर लेंगे बच्चों यहाँ पे इसके एग्जाम्पल के बारे में। तो इसके एग्जाम्पल को हम याद रखेंगे, ठीक है। ये हमारे पास जो एग्जाम्पल है, इससे ज्यादा अभी तक किसी कंपटीशन में चाहे किसी भी एग्जाम्पल में पूछा नहीं जाता है। इतनी चीजें अगर आप लोग अच्छे से याद कर लेते हैं इंडिफिनिट प्रोनाउन में, तो आपको बात मानिए इससे ज्यादा आप लोगों को कभी किसी ना कंपटीशन में ना आप लोगों के किसी एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा। इसी से एग्जाम्पल हमको देखने के लिए मिलेगा। इसीलिए सभी के सभी आप लोगों के लिए नोट कर दिए। वन, समथिंग, एनीबॉडी, someone, no, somebody, everybody, anyone, nobody, all, anyone, any other, anything, no things, few, both, some, many, always, everything, everythings, other, any, no other, इसके बाद नो लिटिल मच, etc। इतनी चीजें जो भी हमारे पास देखने के लिए जहाँ मिलेगी, ये सभी के सभी किसके एग्जाम्पल हैं, ये सभी के सभी आपको देखने के लिए मिलेंगे, इंडिफिनिट प्रोनाउन के एग्जाम्पल आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। ठीक है बच्चों, इसको आप लोगों को अच्छे से याद कर लेना है। अब बात कर लेते हैं बच्चों इसके एग्जाम्पल की कि सर वर्ड के रूप में कुछ इसका एग्जाम्पल को हमको दिखा दीजिए। तो यहाँ से अभी आप नोट कर लीजिएगा जितने भी इसके वर्ड देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, अब देखिएगा ये अनिश्चित व्यक्तियों के लिए क्या करेंगे बच्चों, ये हिंड करेंगे अनिश्चित व्यक्तियों के लिए। इंडिफिनिटली पर्सन या थिंग्स के लिए क्या करेंगे ये लोग, इंडिकेट करेंगे ये लोग। जैसे हम बात कर लेते हैं कुछ इसके एग्जाम्पल की। हमारे पास फर्स्ट एग्जाम्पल है बच्चों, वन मस्ट डू वंस ड्यूटी। ये कह रहा है कि वन किसी को, ठीक है बच्चों, किसी को, ये हमारे पास क्या है बच्चों, ये इंडिफिनिट प्रोनाउन है। किसी को, यहाँ पर्सन के बारे में कह रहा है, किसी को अपना, ठीक है, कर्तव्य, कर्तव्य करना चाहिए। ये होता है बच्चों इसका हिंदी में अर्थ होता है। क्योंकि देखिए यहाँ पे जितने आपको प्रोनाउन देखने के लिए मिलेंगे, अगर ट्रांसलेट के रूप में इसे आप चेंजिंग करेंगे तो आपको ये ट्रांसलेशन पे नहीं देखने के लिए मिलेंगे, याद रखिएगा। कह रहा है वन मस्ट बी वन ड्यूटी, ड्यूटी मैंने होता है कर्तव्य, किसी को यानी वन मतलब होता है किसी, किसी को अपना कर्तव्य करना चाहिए। क्या किसी एक व्यक्ति के लिए यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है ये वर्ड, नहीं, ये अनिश्चित व्यक्तियों के लिए, इंडिफिनिट वो पर्सन के लिए इंडिकेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है बच्चों, कर रहा है। तो ये वन जो है किसके एग्जाम्पल कहा जाएगा बच्चों, ये कहा जाएगा हम लोगों का इंडिफिनिट प्रोनाउन का एग्जाम्पल। ठीक है, इंडिफिनिट प्रोनाउन का एग्जाम्पल कहा जाएगा। जैसे एक और, आल आर फुलिश, सभी मूर्ख हैं। क्या एक व्यक्ति की ये कह रहा है, किसी व्यक्ति को, पर्सन एक व्यक्ति को इंडिकेट कर रहा है, ये नहीं, ये बहुत सारे व्यक्तियों के लिए कह रहा है कि सभी मूर्ख हैं। फुलिश, सभी क्या हैं, मूर्ख हैं, सभी मूर्ख हैं, सभी के लिए कह रहा है बच्चों, मूर्ख हैं। क्या है, सभी मूर्ख हैं। आल, आल यहाँ पे क्या कौन सा वर्ड हो जाएगा, यहाँ व्यक्ति के लिए कहा, ये किसके लिए, आल मतलब सभी के लिए हो गया यहाँ पे यूज। तो यहाँ पे आल कौन सा वर्ड है, कहेंगे कि ये आल जो आता है किसमें आता है, ये इंडिफिनिट प्रोनाउन में आता है। आल आर फुलिश, सभी मूर्ख हैं। इसके बाद हम बात करेंगे इसके और एग्जाम्पल के बारे में। जैसे नोन, नोन मतलब कोई, नोन मतलब नहीं, ऑफ देम आर गुड, कोई अच्छा नहीं है, ठीक है, इनमें से, देन मन होता है इनमें से कोई अच्छा नहीं है, देम मन इनमें होता है, ठीक है, इनमें चाहे उनमें, कोई अच्छा नहीं है, कोई
अच्छा नहीं है। क्या किसी एक व्यक्ति को और इंडिकेट कर रहा है? नहीं। ये नॉन शब्द है, नॉन मतलब होता है को नहीं। तो इनमें से कोई अच्छा नहीं है। क्या एक व्यक्ति के लिए इंडिकेट कर रहा है? नहीं, बहुत सारे व्यक्ति हैं, सभी के लिए इंडिकेट हो रहा है कि इनमें से कोई भी अच्छा नहीं है। अब हम क्योंकि वहां पे किसी को फिक्स किया कि एक व्यक्ति है, दो व्यक्ति है, तीन कितने पर्सन है, किसी को नहीं फिक्स कर रहा है बच्चों। यानी कि यहाँ पे इन्फिनाइट पर्सन से उन सभी के लिए यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है ये वर्ड। अब हम बात करेंगे इसके नेक्स्ट। यहाँ पे जो अंडरलाइन कर रहे हैं इसको आप लोगों को अंडरलाइन करते हुए चलना है। ये सभी के सभी इंडेफिनिट वर्ड हैं, इंडेफिनिट प्रोनाउन के वर्ड हैं, ठीक है। इसके बाद हमको देखने के लिए मिलेगा बच्चों नोन कैन डू दिस, डू दिस। नोन कैन डू दिस, नोन मैंने नहीं, कैन मैंने सकता है, डू दिस मैंने इसे। इससे कोई नहीं कर सकता है, ठीक है। इसे, इसे कोई नहीं कर सकता है, कोई नहीं कर सकता है, इसे कोई नहीं कर सकता है, इसे कोई नहीं कर सकता है। नॉन कैन डू दिस, इसे कोई नहीं कर सकता है। तो नॉन शब्द क्या दिखा रहा है यहाँ पे? नहीं शब्द दिखा रहा है, मगर किसी एक व्यक्ति को या कि सभी के लिए कह रहा है, जितने हैं सभी के लिए, इनफाइनाइट व्यक्तियों को लेकर इस काम को, इस वर्क को चाहे इससे कोई नहीं कर सकता है, ठीक है। अब हमारे पास और यहाँ पे वर्ड नोट कर सकते हैं बच्चों। एनी, एनी ऑफ यू कैन टेक इट। एनी मतलब कोई, ऑफ, यू मतलब तुम में से, कैन मैंने सकता है, टेक, टेक इट मैंने इसे, तुम में से इसे कोई, कोई इसे ले सकता है। इट मैंने होता है इसे, तुम में से, ठीक है बच्चों। यहाँ पे थोड़ा वर्ड इसका थोड़ा सा प्रॉब्लम, तुम में, यू मतलब होता है तुम में से, कोई, एनी मतलब होता है कोई, कोई इसे, इट मैंने होता है इसे, टेक ले सकता है, ले सकता है, टेक मैंने होता है ले ले, ठीक है, ले सकता, सकता है, ये इसका हिंदी वर्ड होता है। तो यहाँ पे एनी शब्द किसको दिखा रहा है? यहाँ बहुत सारे व्यक्तियों को यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है। तो ये जो वर्ड आपको यहाँ पे अंडरलाइन किए गए हैं, इसको आपको नीचे अंडरलाइन करते हुए चलना ही है, ठीक है बच्चों। और भी यहाँ पे वर्ड हम नोट कर देते हैं, ताकि आप लोगों को किसी प्रकार का कोई डाउट ना रहे कि इसका यूज इसी तरह से किया ही जाता है बच्चों, ठीक है। इसका यूज हम इसी तरह से करते ही हैं। अब हम बात कर देंगे बच्चों, फोर्थ फिफ्थ हो गया, तो सिक्स एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं बच्चों सम, सम आर जेंटल। जेंटल मैंने होता है महान, या जेंटल मैंने कह सकते हैं कि अच्छा भी कहते हैं, नेक भी कह सकते हैं जेंटल मैंने, या सज्जन भी हम लोग कहते हैं, ठीक है जी। जेंटल कुछ नेक होते हैं, होते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि सम मतलब होता है कुछ, आर जेंटल, जेंटल मतलब तो निक अच्छा, सज्जन भी कह सकते हैं, कुछ निक होते हैं। मगर क्या एक व्यक्ति की ओर ये कह रहा है? नहीं, बहुत सारे पर्सन से यहाँ पे कह रहा है कि कुछ वहां से पर्सन निक होते हैं, जेंटल और सज्जन होते हैं, अच्छे होते हैं, इसकी ओर ये इंडिकेटर कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे सम किसका एग्जाम्पल कहा जाएगा बच्चों? इंडिफिनिट प्रोनाउन का एग्जाम्पल कहा जाएगा। इसके बाद बात करेंगे एनी बॉडी, एनी बॉडी, बॉडी, एनी बॉडी कैन, एनी बॉडी मतलब कोई, ठीक है, कोई, कैन, कैन मैंने सकता है, ठीक है। बीटीएम मैंने पीठ, इसे, बीटीएम मैंने पीठ, ठीक है, बीटीएम मैंने पीठ। एनी बॉडी मतलब कोई भी, ठीक है, कोई भी, हिम मैंने उससे, कैन मैंने सकता है, बीट मैंने पीठ, उसे कोई भी पीट सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए,
किसी एक पर्सन का नाम ले रहा है कि नहीं वो उसी व्यक्ति को केवल उसे वही व्यक्ति मार सकता है, नहीं कोई व्यक्ति है उसके कोई भी इसे क्या कर सकता है, पीट सकता है। यानी कि इन्फानाइट यहाँ पे पर्सन्स के लिए कह रहा है कि इस पर्सन एक कोई व्यक्ति है, इसे इन्फानाइट पर्सन कोई भी इसे पीट सकता है। तो इसको हिंदी में नोट कर देते हैं बच्चों, कोई भी इसे पीट सकता है, पीट सकता है, पीट सकता, ये इसका एक हिंदी और एक वर्ड यहाँ पे नोट कर लीजिए बच्चों। इसके एग्जाम्पल में जो यहाँ पे नोट करा दिए हैं बस मोस्ट हमारे लिए वही है बच्चों, ठीक है। somebody has stolen my pen, कह रहा है कि somebody, ठीक है, किसी ने, हैज स्टोलन मतलब चुराई, माई अ पेन मेरी कलम, किसी ने, किसी, जो सेकंड बच्चों, किसी ने हिंग कर रहा है बच्चों, हिट हो जा रहा, किसी ने, किसी ने, जैसे कि बच्चों, किसी ने मेरी कलम, माई पेन, मेरी कलम चुरा ली है, चुरा ली, ये हो जाएगा बच्चों इसका हिंदी में अर्थ। यहाँ पे सम जो बॉडी है बच्चों, ये इंडिफिनिट प्रोनाउन का एग्जांपल है। इस तरह से करके बच्चों आपको इसका प्रयोग देखने के लिए मिलता है। तो हमने हर तरह से बच्चों इसके एग्जाम्पल को आपको नोट करा दिए हैं, ताकि आप लोगों को किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं रहेगा बच्चों। हम एक एक करके और आहिस्ता आहिस्ता पढ़ते चलेंगे बच्चों, ताकि हम लोगों का पूरा इंग्लिश ग्रामर भी कंप्लीट होता रहेगा और साथ में क्लास में सभी चीजें हम लोगों को अच्छे से ज्ञात होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, यहाँ पे एग्जाम्पल की बात करेंगे, लिखा है वन मोस्ट बी वंस ड्यूटी, किसी को अपना कर्तव्य करना चाहिए। क्या किसी एक पर्सन के लिए यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है? नहीं, ये वर्ड सब किसी भी पर्सन के लिए कह रहा है यहाँ पे। तो ये किसका एग्जाम्पल कहा जाएगा? इंडिफिनिट प्रोनाउन का एग्जाम्पल कहा जाएगा। ऑल आर फुलिश, सभी मूर्ख हैं। क्या एक व्यक्ति की ओर इंडिकेट कर रहा है? नहीं, तो ये कह रहा है सब, बहुत सारे व्यक्ति, सभी के लिए कह रहा है। इंडिफिनिट यहाँ पर्सन के लिए कह रहा है कि सभी क्या है? मूर्ख हैं। यहाँ पे नोन ऑफ देम आर गुड, नोन मतलब नहीं, इनमें से कोई अच्छा नहीं है। मतलब यहाँ पे एक व्यक्ति नहीं, बहुत सारे व्यक्तियों को इंडिकेट ये वर्ड कर रहे हैं। तो इस तरह से करके आप इसे इस तरह से भी नोट कर लीजिएगा। और यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा एग्जाम्पल, ये इसको आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिएगा। ये इंडिफिनिट प्रोनाउन के एग्जाम्पल का ये जाएंगे। आई होप, आशा करते हैं आप सभी बच्चों से कि इंडिफिनिट प्रोनाउन भी आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बाद हमारे पास है बच्चों रिलेटिव प्रोनाउन, संबंध सूचक। रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है बच्चों? तो रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में बात कर लेंगे। और रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेट्स मतलब होता है बच्चों संबंध, ठीक है। और रिलेट्स संबंध, आर रिफ्रेश मतलब होता है बच्चों संकेत, ठीक है। रिलेट मतलब होता है रिलेट्स का मतलब होता है संबंध, आर माने या, रिफ्रेश का मतलब होता है बच्चों संकेत। टू अ नाउन विच हैज गॉन जस्ट बिफोर दिस रिलेटिव प्रोनाउन, यानी कि रिलेटिव प्रोनाउन किसी पहले प्रयुक्त नाउन के लिए, यानी कि जो हमारे पास पहले प्रयुक्त नाउन होगा उससे, ठीक है। रिलेट्स यानी संबंध, आर माने या, ठीक है, संबंध बताएगा, या रिफ्रेश यानी कि उस नाउन की ओर क्या करेगा? संकेत करता है। उससे हम क्या कहते हैं बच्चों? उससे हम लोग रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। तो यहाँ पे इसकी डिफिनेशन आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। डिफिनेशन तो आप लोगों को ऊपर है, इसी डिफिनेशन को आप लोगों को याद करिए या ना करिए, क्योंकि डिफिनेशन से क्वेश्चन बहुत कम हमको देखने के लिए। A relative pronoun relates or refers to a noun which has just gone just before, यानी कि जो हमारे पास नाउन होगा, ठीक है,
वो जस्ट नाउन के नाउन जो होगा हमारे पास, जो रिलेटिव रिलेट्स आर रिफ्लेक्स, यानी कि जो संबंध होगा नाउन से उसकी ओर क्या करेगा, वो उसके बारे में प्रयुक्त कराएगा, उसके बारे में इंफॉर्मेशन देगा, या उसके नाउन की ओर क्या करेगा, वो इंडिकेट करेगा, इशारा करेगा, उसे हम रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। सिंपल सा हिंदी में देख लीजिएगा, रिलेटिव प्रोनाउन किसी पहले प्रयुक्त नाउन का संबंध बताएगा या उसकी ओर संकेत करेगा, उसे रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। अब इसके एग्जांपल, इसी का यूज हर एक रिलेटिव प्रोनाउन में आपको देखने के लिए मिलेगा। 99% अगर क्वेश्चन अगर आपके पास रिलेटिव प्रोनाउन के आएंगे तो फिक्स है बच्चों को उसमें यही एग्जांपल आपको देखने के लिए मिलेगी। क्या क्या देखने के लिए मिलेगा बच्चों, हमको होम देखने के लिए मिलेगा, हु देखने के लिए मिलेगा, इसके बाद हुज देखने के लिए मिलेगा, विच देखने के लिए मिलेगा, डैट देखने के लिए मिलेगा, ईटीसी। मतलब सबसे ज्यादा यूज इसी का आपको देखने के लिए मिलता है। इस चीज को आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिएगा। ठीक है बच्चों, इसी का प्रयोग आपको सबसे ज्यादा देखने के लिए मिल जाएगा। और यही होता है ये बच्चों, बस इसमें दो वर्ड और होते हैं, ठीक है, उन लोगों को हम आगे नोट करा देंगे आप लोगों को, जब इसमें सेंटेंस जब इसको हम यूज कराएंगे तो ये ज्यादा उसका यूज नहीं किया जाता है। 99% क्वेश्चन में आपका इसी का यूज होता है, यही एग्जाम्पल का सबसे ज्यादा यूज आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इसे आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। अब इसके एग्जाम्पल को वर्ड के रूप में भी आप लोगों को कुछ आप नोट करने की इच्छा करेगा तो आप नोट कर सकते हैं। जैसे बच्चों दे देगा, हु वाज नोट, माफ कीजिएगा एग्जाम्पल नहीं है यहाँ पे बच्चों, इसका एग्जाम्पल वो नहीं था। द मैन मतलब होता है मनुष्य चाहे आदमी। हु स्टो स्टोल माई पर्स, माई पर्स इज अ थिप, इज अ थिप। क्या कह रहा है बच्चों, द मैन मतलब होता है आदमी, ठीक है, जी हाँ, हुज नहीं, हु स्टोलन माई पर्स इज अ थिप, इस आदमी आदमी जिसने मेरा पर्स चुराया है। इसका अर्थ भी बहुत उल्टा, आदमी आदमी जिसने मेरा पर्स चुराया, चुराया स्टोलन मतलब चुराया, ठीक है, माई पर्स इज थिप, यह चोर है, आदमी जिसने मेरा पर्स चुराया चोर है, चोर है। इसका अर्थ भी बहुत टेढ़ा है। द मैन मैन हु हु स्टोलन, आदमी जिसने मेरा पर्स चुराया, माई पर्स इज अ थिप, वह क्या है, चोर है। जिसने, यहाँ पे इसको जिसने मेरा पर्स चुराया, इस तरह से इसका हो सकता है, लिख सकते हैं कि जिस आदमी ने, आदमी जिसने मेरा पर्स चुराया वो क्या है, चोर है। इसका रिलेटिव बता रहा है उससे कि जो व्यक्ति का चोराया है, ठीक है, इस मैन ने क्या किया है, चोरी की है, वो व्यक्ति का कह रहा है कि इस व्यक्ति का, जिसने मेरा, आदमी कोई व्यक्ति होगा, और ये काम क्या किया है बच्चों, ये चुराया है, ठीक है। तो यहाँ पे ये इशारा कर रहा है कि किसके तरफ इशारा कर रहा है, ठीक है, होम यहाँ पे क्या कर रहा है, इसको इनको, इन दोनों वर्डों को क्या कर रहा है, बता रहा है, ठीक है, संबंध बता रहा है यहाँ पे कि ये आदमी जो है ना, इसी ने मेरा पर्स क्या किया है, चुराया है, यहाँ पे, ठीक है, ये आदमी है, इसी ने मेरा पर्स क्या किया है, चुराया है। तो यही लिखा गया कि अगर जो नाउन का रिलेट संबंध बताएगा, ठीक है, या इशारा करेगा उस व्यक्ति की ओर, यहाँ पे नाउन मैन है, कह रहा है कि यही आदमी जो है उसने मेरा पर्स क्या किया है, चुराया है, ये कह रहा है वाक्य, ये जो आपको देखने के लिए मिलेगा।
वाक्य हमारा। इसके बाद हमारे पास अगला नोट कर सकते हैं आप। दिस इज द बॉय। यह यह वो यह वह लड़का है। दिस इज द बॉय। ठीक है, यह लड़का है। दिस इज द बॉय whom whom broken the chair। कह रहा है कि दिस इज अ बॉय। ठीक है, यह लड़का। हु ब्रोकन द चेयर। यह लड़का यह वही वह लड़का है जिसने जिसने कुर्सी तोड़ी। कुर्सी तोड़ी। कुर्सी तोड़ी। तोड़ी है। यहाँ पे आपको क्या देखने के लिए मिलेगा? यहाँ पे हु है, यहाँ पे हुए। दोनों के दोनों वर्ड किसके हैं? ये दोनों के दोनों वर्ड रिलेटिव हैं। ये बता रहे हैं इसके बारे में कि यही आदमी क्या है जिसने मेरा पर्स चुराया है, चोरी किया है। यही लड़का है जो जिसने कुर्सी क्या की है, तोड़ी है। ये दोनों को यहाँ पे क्या कर रहा है? ये संबंध बता रहा है। यहाँ पे नाउन हमारे पास है और ये इन दोनों के बारे में क्या कर रहा है? इशारा कर रहा है, इंडिकेट कर रहा है, ये संबंध बता रहा है कि यही वो लड़का है जिसने कुर्सी क्या की है, तोड़ी है। यही वो लड़का है जिसने कुर्सी क्या की है, तोड़ी है। इसके और एग्जांपल नोट कर सकते हैं आप लोग। यहाँ पे बच्चों एक और एग्जांपल के आप नोट कर सकते हैं। आप एग्जांपल इसके क्या नोट करिए, बस इतनी चीजें तो आप लोगों को अच्छे से याद करनी है। ठीक है बच्चों, नोट कर लीजिएगा, नहीं तो अन्यथा कहेंगे कि दो एग्जांपल इसके दिए हैं। एक और एग्जांपल नोट कर सकते हैं। यहाँ पे कलम चेंज कर देते हैं, लिखिएगा बच्चों। दिस इज अ गर्ल। दिस इज दिस इज द गर्ल हु sing a song। सॉन्ग। ठीक है, यह वही लड़की है जो गाना गाई। यह वही लड़की है जो गाना गाई। यह वह यह वह लड़की है। यह वह लड़की है। लड़की है जो, यहाँ पे जिसने भी लिख सकते हैं, जो गाना गाई। अब यहाँ पे बच्चों इसके जो वर्ड होते हैं, ठीक है, इसके वर्ड तो आपको टेढ़े देखने के लिए मिलेंगे क्योंकि सेंटेंस पे इसके वर्ड आपको नहीं देखने के लिए मिलेंगे। टू वर्ड्स को ये जोड़ रहा है। हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है? हमारे लिए बच्चों ये इंपॉर्टेंट है। आप लोग बस इसको याद कर लीजिएगा, रिलेटिव प्रोनाउन को। आपको इसकी जरूरत ही नहीं है। यहाँ पे तो बस आप लोगों को हम इशारा कर रहे हैं कि नहीं, यहाँ पे देखिए, कह रहा है कि यहाँ पे देखो गाना गाइए, मगर इसको क्या कर रहा है, यहाँ पे जो पहले यहाँ के वर्ड है इसके संबंध बताए। यहाँ पे लड़की है और इसके बिफोर यानी कि जो बाद में इसके बाद वर्ड है, इस दोनों में संबंध बता रहा है कि इसी लड़की ने वो गाना गाया है, इसी लड़के ने वो कुर्सी तोड़ा है, इसी आदमी ने वो मेरा पर्स चोरी किया है, वो चोर है। ये क्या कर रहा है? इंडिकेट कर रहा है। तो हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट उतना नहीं है जितना कि इंपॉर्टेंट हमारे लिए इसके एग्जाम्पल है। क्या है बच्चों? इसके एग्जाम्पल जितना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है बच्चों,
ये नीचे के वर्ड हमारे लिए जो सेंटेंसेस के रूप में आपको प्रयोग करके दिया गया ये नहीं है। आप लोग इसे बस याद रखिएगा। ठीक है बच्चों, अब इसके सेंटेंस को आप सोचेंगे कि नहीं हम सेंटेंस के ऊपर इसको रख के सोल्व कर पाएंगे, इसे इंग्लिश की तरह हम इसे यूज कर पाएंगे, तो इसे सेंटेंस पे हम नहीं रख के कर पाएंगे बच्चों। ठीक है, सेंटेंस के ऊपर हम इसको रख के हम इसे नहीं इसका अर्थ निकाल सकते हैं। आई होप आशा करेंगे आप सभी बच्चों से कि रिलेटिव प्रोनाउन भी आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। बच्चों यही तक कंप्लीट कर लीजिएगा आप लोगों को इंडिफिनिट प्रोनाउन, और ये चार्ट आपको देखने के लिए मिलेगा पर्सनल प्रोनाउन का चार्ट, इंडिफिनिट प्रोनाउन और इसके बाद इंटरगेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव प्रोनाउन। इसको आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा बच्चों। लाइट थोड़ी सी रात में नहीं थी बच्चों, जिसकी वजह से कंप्लीट पूरा लिखा नहीं पाया है। अब ये जिस तरह से लिखा गया तो बस आज की क्लास को आप लोगों को देने के लिए बस इस तरह से आप लोगों के लिए दिया गया है, अन्यथा इस प्रॉपर आप लोगों को लिखा हुआ देखने के लिए मिलेगा। आई होप आशा करते हैं आप सभी बच्चों से कि जितनी भी चीजें आप लोगों को बताई गई है वो सभी की सभी चीजें आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आ रही होगी बच्चों, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने साथियों पर रिलेटिव के साथ शेयर भी कीजिएगा। बच्चों यहाँ पे हमारे पास, ठीक है अब बता दे रहे हैं आप लोगों को यहाँ पे पार्ट्स ऑफ स्पीच में बस आप एग्जाम्पल को आप अच्छे से याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम्पल ही आपसे पूछे जाएंगे। हम लोगों का मेन टारगेट बच्चों यहाँ पे बस थोड़े थोड़े रूल को देखते हुए चलना है। हमारा मेन टारगेट डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस है, और इसके बाद जितने हमारे पास यूज हैं और सेंटेंस है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है बच्चों। यहाँ से अगर क्वेश्चन कोई भी अगर कंपटीशन में पूछेगा तो 5 से 4 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, और उनसे क्वेश्चन हमें बहुत सारे देखने के लिए मिल जाते हैं। जय हिंद बच्चों।